अपनी परेशानी पर हो, क्योंकि बिना यकीन के कोई वजीफा असर नहीं करता। सिर्फ चीजें इस्तेमाल करने से फायदा नहीं होता, बल्कि सही तरीके से अमल करना जरूरी है। याद रखिए, सदका सिर्फ देने का नाम नहीं, बल्कि नीयत, तरीका और अल्लाह पर भरोसे का नाम है। जब ये अमल सही तरह से किया जाए तो रिज़्क में बरकत, कर्ज से राहत, सेहत और सुकून नसीब होता है। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं तो इस अमल को पूरे यकीन के साथ करें, ये आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। अब इन काले चनों के ऊपर पहली तस्बीह कौन सी पढ़नी है और वो कौन सा अजीम कलिमा है जो आपके दिल की सफाई के साथ गुनाहों को मिटाकर हर मुश्किल को आसान कर देगा। मेरे दोस्तों, इस सदके को शुरू करने से पहले इस अजीम और पाकीज़ा पढ़ाई के बारे में जान लीजिए, जिसे इस सदके की जान कहा जाता है। जब ये काले चने आपके सामने मौजूद हो तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है इस्तिगफार। यानी इस्तिगफार सिर्फ जुबान से लफ्ज दोहराने का नाम नहीं, बल्कि ये रब की बारगाह में रोते हुए अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर झुकने का नाम है। जब तक हमारे दिल गुनाहों की स्याही से काले रहेंगे, हमारी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंचेंगी। इस्तिगफार एक ऐसी ताकत है जो इंसान के दिल को धोकर साफ करती है, तंगियों को कुशादगी में बदलती है और रिज़्क के ऐसे दरवाजे खोलती है कि इंसान हैरान रह जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तिगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से निजात देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता करता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। कुरान करीम की सूरह आल इमरान की आयत मुबारक में अल्लाह अपने खास बंदों का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाता है कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है या वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो वो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, और वो जानते हैं कि अल्लाह के सिवा कौन है जो गुनाह माफ कर सकता है, और वो लोग जानबूझकर अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते। इस आयत की तफसीर में इमाम इब्ने कसीर ने हजरत अनस रजी से एक रिवायत बयान की है जो आपके ईमान को ताजा कर देगी। हजरत अनस फरमाते हैं कि जब यह मुबारक आयत नाजिल हुई तो इब्लीस यानी शैतान जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा। उसने कहा, ऐ मेरे रब, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक तेरे बंदों की रूहें उनके जिस्मों में रहेंगी मैं उन्हें बहकाता रहूंगा। इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्लीस, मेरी इज्जत और जलाल की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे इस्तिगफार करते रहेंगे मैं उन्हें बख्शता रहूंगा। वो लोग कितने खुशनसीब हैं जो आज इस मुबारक महीने में अपने सामने चनों को रखकर सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं। जब आप इस तरतीब के साथ इस्तिगफार की तस्बीह मुकम्मल करेंगे तो रब की रहमत का समंदर जोश में आ जाएगा, शैतान की हर चाल नाकाम हो जाएगी और आपके घर की तमाम परेशानियां, जादू, बंदिशें मिनटों में खत्म हो जाएंगी। अब इस इस्तिगफार के बाद चनों पर दूसरी कौन सी तस्बीह पढ़नी है और अंडे को दाएं हाथ में पकड़कर कौन सा इस्म ए आजम पढ़ना है जो आपकी हर रुकावट को मिटा दे। आइए अब अगले हिस्से में इस पूरी तरतीब को समझते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको इस सदके और वजीफे की आखिरी और मुकम्मल तरतीब बताऊं, एक बेहद अहम बात गौर से सुन लीजिए। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ चने बाहर फेंक देने से बलाएं टल जाती हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने सदके के साथ एक और राज भी बताया है, और वो है एक कच्चा अंडा, एक साफ सुथरा कच्चा अंडा, जो जब आप काले चनों के साथ शामिल करते हैं तो ये आपके जिस्म, घर और कारोबार की हर बुरी तासीर, जादू, टोना, हसद और नजर, ऐबद को अपने अंदर जज्ब करने की ताकत रखता है। शायद आपको हैरत हो, लेकिन यही वो आजमूदा रूहानी तरकीब है जो सदियों से चली आ रही है। आपको ज्यादा अंडे नहीं लेने, सिर्फ एक अंडा काफी है। अगर मसला बड़ा हो तो 3 अंडे भी ले सकते हैं। अब आपने करना यह है कि इस अंडे को अपने सामने रखे या हाथ में पकड़े और उस पर पढ़ाई करें। एक तरफ काले चने हो, दूसरी तरफ अंडा, और आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सबसे बड़ी परेशानी पर होना चाहिए। अगर कारोबार रुका हुआ है, दुकान नहीं चल रही, रिश्ता बार बार टूट जाता है या कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो इन चीजों को सामने रखकर पूरे यकीन के साथ रब की तरफ मुतवज्जे हो। एक बुजुर्ग हजरत औन बिन अब्दुल्लाह, जिनकी आदत थी कि हर मुश्किल में कसरत से सदका करते, एक बार उन्हें 20 शून्य दिरहम मिले तो उन्होंने तुरंत सदका कर दिए। लोगों ने कहा ये अपने बेटे के लिए रख लेते, तो उन्होंने फरमाया मैंने अपने बेटे की किस्मत को रब के पास महफूज कर दिया है। तारीख गवाह है कि उनका बेटा बेहद खुशहाल हुआ। यही सदके और यकीन की ताकत है।
جب آپ چنے اور انڈا سامنے رکھیں تو دل میں بالکل شک نہ رکھیں اور پوری نیت و یقین کے ساتھ عمل کریں۔ کالے چنوں پر اپنے گناہوں کا تصور رکھتے ہوئے استغفار پڑھیں۔ یہ آپ کی سچی توبہ کا ثبوت بنتا ہے اور نحوست کو دور کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث میں استغفار کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس سے رزق، برکت اور سکون ملتا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر چنوں پر دم کرنا ہے اور انڈے پر اللہ صمد پڑھنا ہے۔ پھر چنوں کو 7 مرتبہ اپنے اوپر سے وار کر پرندوں کو ڈال دے۔ اس سے رکاوٹیں دور ہو کر حالات بہتر ہونے لگ ہے۔ وظیفے کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، کیونکہ درود کے بنا دعا مکمل نہیں ہوتی۔ آخر میں یا اللہ اور اللہ صمد پڑھے۔ یہ مبارک نام برکت، سکون اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو لوگ اس عمل کو یقین کے ساتھ کرتے ہیں ان کی زندگی میں آسانی، رزق اور خوشحالی آتی ہے۔ اس نے ان کلمات کے ساتھ دعا مانگتے سنا۔ اس نے اللہ کے اس اسم اعظم کے ذریعے دعا کی، اور جب اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی جائے تو رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ جب آپ اس انڈے کو ہاتھ میں پکڑ کر پورے دھیان سے 101 مرتبہ یا اللہ یا صمد پڑھیں گے تو یہ انڈا آپ کے گھر اور جسم کی تمام نحوست، جادو، نظر، بد اور رکاوٹوں کو اپنے اندر کھینچ لے گا۔ یہ ایک خاص روحانی عمل ہے جسے صدیوں سے آزمایا گیا ہے۔ آج آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے خاص موقع موجود ہے۔ بس دل میں ذرا برابر بھی شک نہ لائیں اور پورے اعتماد کے ساتھ اس عمل کو ایک کرائے آجود ہے کہ بھارت مکمل کرے۔ اب آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کالے چنے اور انڈے پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور عظیم سورت سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جسے اللہ نے اپنی توحید اور پہچان کے لیے نازل فرمایا۔ جب آپ ان کالے چنوں اور انڈے پر صدقے کی نیت سے اس سورت کو پورے دھیان کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت اور تاثیر اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ زمین آسمان کی کوئی بھی بلا، جادو یا بندش اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ یہ سورت آپ کے اس پورے عمل کو ایک مضبوط حصار بنا دیتی ہے جسے شیطان یا حسد کرنے والوں کی بری نظر کبھی توڑ نہیں سکتی۔ سورہ اخلاص کی فضیلت بہت بلند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 1 تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جب آپ اسے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو بڑا ثواب ملتا ہے اور اللہ آپ کے لیے آسانی اور برکت کے راستے کھول دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام، درود اور سورہ اخلاص پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ اس نے ایسا کیا تو اللہ نے اس کے رزق میں خوب اضافہ فرمایا۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول سکتا ہے اور گھر میں برکت لا سکتا ہے۔ عمل کے بعد کالے چنوں کا صدقہ کر دیں اور انڈے کو 3 دن تک گھر میں رکھ کر پھر 7 مرتبہ اپنے اوپر سے وار لیں۔ اس کے بعد اسے بہتے پانی میں بہا دیں یا پاک مٹی میں دفن کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور رزق میں برکت عطا